हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो दिस इज एन असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। हमारे पास असर्शन क्या है, देखिए असर्शन में गिवन है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और रीजन इसका गिवन है दैट H2O2 मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली अंडरगो बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इन दोनों के ऊपर बेस करके हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। पहला ऑप्शन है कि असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा क्या है, असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा, असर्शन आपका सही, रीजन आपका गलत है। और चौथा, असर्शन आपका गलत है, रीजन आपका सही है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है, फिर हम इसका आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा डिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सो देखिए अब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है। इन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन species at an intermediate state, sorry, intermediate oxidation state is simultaneously oxidized and reduced। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि आपका एक स्पीसीज कंपाउंड में एक स्पीसीज आप जो इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टेट है वो एट द सेम टाइम ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। तो अगर हम H2O2 को लेंगे तो अब देखिए H2O2 किस में डिकम्पोज होगा, ये डिकम्पोज होगा आपका वाटर एंड ऑक्सीजन में। तो H2O2 क्या है, आपका पेरोक्साइड है, आपको पता है पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है -1, और वाटर आपका क्या है ऑक्साइड, तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट होता है -2, और ये फ्री ऑक्सीजन है तो इसका ऑक्सीजन स्टेट होगा 0। तो -1 से 0 यानी कि आपका ऑक्सीजन स्टेट जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका ऑक्सीडेशन, और -1 से -2 ये आपका होगा रिडक्शन। तो ऑन डिकम्पोजिशन H2O2 इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑन डिकम्पोजिशन H2O2 is simultaneously oxidized to oxygen and reduced to water. Hence, decomposition of H2O2 is hence decomposition of H2O2 is a disproportionation reaction। तो जो हमारा एसर्शन गिवन है कि डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये आपका सही है। और रीजन भी आपका सही है कि H2O2 मॉलिक्यूल हमने देखा कि साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, और रीजन जो है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, दस बोथ assertion and reason are correct, and reason is a correct explanation of assertion, and both assertion and reason are true, and reason is a correct explanation of the assertion। और ये जो है ये आपके ऑप्शन 1 में है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन
one, that is both assertion and reason are true, and the reason is a correct explanation of the assertion. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.